अशुद्धि शोधन। पढ़िए और समझिए। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अतः लिखने में गलती का मूल कारण अशुद्ध उच्चारण ही है। जिस प्रकार कई लोग क्षमा को क्षमा, कष्ट को कष्ट, भूख को भूख, आहार को आहार आदि बोलते हैं, हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो। बोलचाल की भाषा में उच्चारण तथा मात्रा संबंधी अशुद्धियां प्रायः हो जाती हैं। इसी प्रकार वाक्य रचना में लिंग, वचन, कारक, काल तथा क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। शब्द व वाक्य में अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण के नियमों की सही जानकारी आवश्यक है। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। अशुद्धियां, शब्दों की अशुद्धियां, वाक्यों की अशुद्धियां। शब्दों की अशुद्धियां। शब्द लिखते समय जो गलतियां हम करते हैं वे शब्दों की अशुद्धियां कहलाती हैं, जैसे क्षात्र, छात्र, रुपया, रुपया, मातृभूमि, मातृभूमि आदि। अशुद्ध, शुद्ध, आशीर्वाद, आशीर्वाद, हिंदू, हिंदू, साधु, साधु, विशेष, विशेष, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, आंगन, आंगन, पुरस्कार, पुरस्कार, परिश्रम, परिश्रम, परंतु, परंतु, त्योहार, त्योहार, झूठ, झूठ, क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, इसलिए, सामाजिक, सामाजिक, नदी, नदी, वायु, वायु, बीमार, बीमार, प्रसाद, प्रसाद, प्रभु, प्रभु, पूज्य, पूज्य, चिन्ह, चिह्न, कृपा, कृपा, अध्ययन, अध्ययन, दीवार, दीवार, प्रणाम, प्रणाम, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, श्रीमती, श्रीमती, परीक्षा, परीक्षा, पत्नी, पत्नी, तिथि, तिथि, प्रशंसा, प्रशंसा, स्टेशन, स्टेशन, स्पष्ट, स्पष्ट। वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्य बोलते तथा लिखते समय हम जो गलतियां करते हैं वे वाक्यों की अशुद्धियां कहलाती हैं, जैसे दिया खेल रहा है, अशुद्ध वाक्य। दिया खेल रही है, शुद्ध वाक्य। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को पूर्ण रूप से समझा सकते हैं। वाक्यों की रचना करते समय शब्दों का क्रम गलत होने से या लिंग, वचन, कारक आदि की गलतियों से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरी भाई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है। उसके मामा जी आई हैं, उसके मामा जी आए हैं। माता जी मंदिर जा रहा है, माता जी मंदिर जा रही हैं। यह चौथे कक्षा की छात्रा है, यह चौथी कक्षा की छात्रा है। मनस्वी और अनुराग घूमने गई, मनस्वी और अनुराग घूमने गए। दही जम गई, दही जम गया। वर्षा ऋतु अच्छा होता है, वर्षा ऋतु अच्छी होती है। मेरे दादी जी कल आएंगे, मेरी दादी जी कल आएंगी। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मुझे 5 रुपया दीजिए, मुझे 5 रुपये दीजिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ,
मैं कपड़े पहन रहा हूँ। हमारी कक्षा में 20 छात्रा है। हमारी कक्षा में 20 छात्र हैं। हम अभी खाना खाए हैं। हमने अभी खाना खाया है। बगीचे में एक बच्चा खेल रहे हैं। बगीचे में एक बच्चा खेल रहा है। आपका दर्शन दुर्लभ है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं। संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। मंगलवार के दिन बाजार बंद होता है। मंगलवार को बाजार बंद होता है। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण बहुत ज्ञानी था। मैं आपकी पुस्तक नहीं ली। मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली। मेरे को स्कूल जाना है। मुझे स्कूल जाना है। उसको एक बेटा भी है। उसके एक बेटा भी है। हम खाना खा लिए हैं। हमने खाना खा लिया है। सभी ने सबका काम कर लिया। सबने अपना काम कर लिया। अब तक हमने सीखा। अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में सामान्य तौर पर अशुद्धियां हो जाती हैं। अशुद्धियों के दो प्रकार होते हैं, शब्दों की अशुद्धियां तथा वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्यों की अशुद्धियां लिंग संबंधी, वचन संबंधी तथा अन्य प्रकार की होती हैं।